नमस्कार। चलिए आगे देखेंगे हम 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए थे पेट के हिस्ट्री के। अब इसी क्रम में हम भूगोल के क्वेश्चन करेंगे कुछ पेट 2022 की परीक्षा के लिए। चलिए पहला 11वां प्रश्न है, एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन तो इसमें से ये याद कर लीजिए कि अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है तो आप याद रखेंगे एंथ्रेसाइट। जो कोयले के 4 प्रकार होते हैं और उसमें आयरन की मात्रा के हिसाब से होता है, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट जो है इसमें आयरन का प्रतिशत 80% से अधिक होता है, इसीलिए ये सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इसमें ये अच्छा सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है ये कोयला एंथ्रेसाइट। जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है तो इसमें ऑप्शन है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या कोक। आपका आंसर क्या है? सामान्य प्रकार है आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका है। तो ये ए ऑप्शन इसमें बिटुमिनस सही है। बिटुमिनस जो ऑप्शन है ये आपका सही है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? बिटुमिनस। और कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है एंथ्रेसाइट, ठीक है। अच्छा क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। भारत का प्राचीनतम पर्वत बताना है, कौन सा है? विंध्याचल है, अरावली है कि सतपुड़ा है कि अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम जो पूछा गया है वो है आपका अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी सबसे पुरानी है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है? आपको बताना है। सबसे कम जैव विविधता है जहाँ और जैव भार अधिक है, वो क्षेत्र आपको बताना है उसमें। तो इसका है टुंड्रा बायोम। बी ऑप्शन आपका सही है, बी टुंड्रा बायोम ऐसा है जिसका सबसे कम जैव विविधता है और अधिक भार, सबसे जैव भार है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? ये भी पूछा गया है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल बताना है आपको। लद्दाख है, पूर्वी कोंगांग है, लाचुन है कि चंबा है। इसका ऑप्शन उत्तर आपका सही है ए ऑप्शन 14 का सही है। लद्दाख जो है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? सभी मुख्य नदियों के उद्गम स्थल स्टूडेंट्स तैयार कर लीजिएगा, ये सब आ सकते हैं उद्गम स्थल, कितनी नदियां हैं, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी नर्मदा नदी है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी से। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि उल्टे आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है। शायद आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा ये। उल्टे आकार का कुजनेट क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? ऑप्शन देखिए। उल्टे आकार का कुजनेट ये बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो आय की असमानता भी बढ़ती है। अगर ये सिस्टम कहता है, उल्टे आकार का यू है कुजनेट, कि आय बढ़ेगी तो आय की असमानता बढ़ेगी और उसके बाद ये गिरने लगती है। तो ऐसा आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, ये बी ऑप्शन आपका सही है। योजना अवकाश अवधि की अवधि का संबंध है। पंचवर्षीय योजनाएं जैसा मालूम है आपसे 1951 शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके बीच में गैप था? मतलब योजना अवकाश, उन समय में कोई भी योजना पंचवर्षीय नहीं चली थी। तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, 1961 से 1966 के मध्य जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, 1961 से 66 के मध्य चौथी पंचवर्षीय युद्ध योजना चली थी। और 62 में चूँकि भारत का चीन से युद्ध हो गया था, उस वक्त ये योजना फिर असफल हो गई, भयानक तरीके से असफल हो गई। और उसके बाद 1966 से 69 के बीच में एक वर्ष की योजनाएं शुरू की गई, जिसको आप योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है, ठीक है। 1966 से 69 तक के बीच में योजना अवधि ये चीज़ है।
18वां क्वेश्चन देखेंगे हम, किस बैंक दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बैंक दर, चलिए इसका ऑप्शन होगा आपका ये, और ये था 18वां था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से उधार लेता है, वो दर बताना है आपको। उसको कहते हैं स्टूडेंट, याद रख लीजिए, सी आप सकता है, रिजर्व रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है, कौन सी दर पर है? सी ऑप्शन है, नोट कर लीजिए, रिजर्व रेपो दर है। अगला है 19वां क्वेश्चन है, इकोनॉमिक क्वेश्चन थोड़े से कठिन हैं। आपूर्ति वक्र के साथ चलने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपूर्ति में विस्तार। हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, आपूर्ति वक्र होकर साथ साथ चलेगा तो उसको कहते हैं आपूर्ति में विस्तार। शेष सौदा व्यापार 20वां क्वेश्चन देखेंगे। शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। कौन सा खाता होता है? कौन सा खाता शेष सौदा व्यापार सेवाओं शेष विश्व में प्राप्त निवल का अंतरण होता है? सो कहेंगे चालू खाता है। ऑप्शन आपका हुआ जाएगा ये सही है, ठीक। चलिए अगला देखेंगे। 21वां प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स। भारतीय लोक संविधान एवं लोक राज्य प्रशासन से आपका प्रश्न है, ठीक है। राज्य में विधान परिषद के सृजन एवं समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? मतलब विधान परिषद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है, कुछ राज्यों में नहीं है, तो उनका सृजन करना, मतलब किस राज्य में रहेगी या नहीं रहेगी विधान परिषद, और उनका प्रारंभ करना, सृजन या समापन करना, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका दिया है, ऑप्शन आपका सही है डी। नोट कर लीजिए, विधानसभा को शुरू होगी या नहीं होगी ये निश्चय करना अनुच्छेद है आपका है ऑप्शन 1901 अनुच्छेद जो है 169, डी ऑप्शन सही है। कोई धन विधेयक 22वां देखेंगे। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को कोई भी लोकसभा द्वारा स्वीकृत, राज्यसभा केवल 14 दिनों तक की डिले कर सकती है, ठीक है। बाकी 14 दिनों के बाद उनके हस्ताक्षर उनको करने हैं, ठीक है। ये चीज़ सामान्य विधेयक के लिए 6 माह का समय है और धन संबंधी विधेयक के लिए 14 दिन है, नोट कर लीजिएगा। 23वां देखेंगे हम। कौन सा सदन में दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन ऐसा है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या उपराष्ट्रपति। वो दोनों सदनों में किसी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का उसको अधिकार भारतीय संविधान में प्राप्त है। तो कौन होगा ये है आपका अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 जो है आपका, इसमें वर्णित है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है, बी। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को किसी भी बैठक में भाग लेने का, सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। चुनाव आयोग का परिणाम लेने का अधिकार किसमें नहीं हुई था? इस असर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग संबंधी है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है, डी। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम। पौधे के किस 5 क्वेश्चन हैं विज्ञान के स्टूडेंट्स, इनको देखेंगे। पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? बताना है आपको। पौधे के किस भाग से, तने से, छाल से, कि जड़ से, कि फल से दालचीनी होती है? छाल, आपकी पेड़ की छाल होती है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन, यानी कि छाल वाला जो है ना, ये ऑप्शन आपका सही है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? आपको मालूम होगा, शुगर की मात्रा शरीर में अधिक हो जाने के इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो इंसुलिन एक प्रकार का ये हार्मोन्स है, अग्नाशय में उत्पन्न होता है, जो हैंगरलैंड की दीपिका में, जिसके में ये हार्मोन्स सिक्रीशन बंद हो जाता है, तो शुगर है ब्लड में मिलने लगता है,
ये है सामान्य जानकारी, आपको मालूम भी होगा प्रोसेस। तो ये इंसुलिन का जिनमें जो शुगर पेशेंट्स हो जाते हैं अत्यधिक, तो उनमें हमको ये हार्मोन्स सिक्रीट के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो उनको लगता है, कौन सा लगता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन, क्योंकि उनके शरीर में हार्मोन क्रिएट नहीं होता। ए ऑप्शन आपका सही है स्टूडेंट्स। कौन सा मानव हृदय में अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? अशुद्ध रक्त बताइए कौन सा पहुंचाता है? अशुद्ध रक्त मानव शरीर में पहुंचाता है आपकी फुसफुस धमनियाँ, यानी ऑप्शन सी सही है। फुसफुस धमनियाँ आपके शरीर में अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं मानव हृदय तक। ठीक, ऊपर से देखने तक पानी का टैंकर उथला क्यों नजर आता है, ये बताना आपको। तो ये किस कारण नजर आता है उथला? पहला पानी का टैंकर है, ऊपर से लगता भरा हुआ, ऊपर उथला है। तो ये आपका होता है, आप बताइए कौन सा होता है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, कि कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण? ऑप्शन आपका सही है इसमें बी, अपवर्तन के कारण। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो सक्रियता या विद्युत ऊर्जा? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, हाँ, ह्यूमन फ्यूजन। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए हमने आपको कुछ 30 क्वेश्चन कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। और स्टूडेंट्स कहीं से कोई बाई मिस्टेक, हम टीचर्स हैं, हम ह्यूमन हैं, गलती से कोई हमसे गलत हो गया तो आप कमेंट बार बता दिएगा कि सर इसका क्वेश्चन आपने गलत बता दिया, इसका राइट आंसर ये है। हम बिल्कुल उसको करेक्ट करेंगे। गलतियाँ किसी से हो सकती, हमने अपने हिसाब से प्रयास किया है, लेकिन बाई मिस्टेक हमसे कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए हों तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। तो साथ में बने रहिए हमारे डे नाइट क्लासेस से। छोटे से चैनल से शुरुआत की है हमने, अब हम डिजिटली पढ़ा रहे हैं, अब हम एडवांस ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाएंगे। बस ये है कि आप लोग चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक, जो पेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए। तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, हमको जब उत्साह मिलेगा, हमको एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा, तो हम और चैनल को और आगे बढ़ ले जाएंगे। जितने आने वाली परीक्षाएं हैं उसकी भी हम तैयारी करवाएंगे। हाँ, आपकी 1 2 को आ रही है, बिल्कुल करवाएंगे तैयारी। लेखपाली के लिए भी हमने कराया था। जितनी है हम पढ़ाएंगे, तैयारी कराएंगे स्टूडेंट। बस ये है, थोड़ा सा सपोर्ट, चैनल चलने के लिए सपोर्ट चाहिए होता। तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर मिलेंगे।